हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं लॉरेंस बिश्नोई की दर्दनाक लव स्टोरी, कैसे कॉलेज की राजनीति ने उसे गैंगस्टर बना दिया। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं प्यार इंसान को बदल सकता है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की जिंदगी में प्यार ने ऐसा तूफान मचाया कि उसने बदले की आग में दुनिया को हिला दिया। क्या आप जानते हैं, लॉरेंस बिश्नोई की गर्लफ्रेंड को उसके दुश्मनों ने कॉलेज इलेक्शन के बाद जिंदा जला दिया था। लॉरेंस बिश्नोई का वो एक कदम जिसने उसे स्टूडेंट से सबसे बड़े गैंगस्टर में बदल दिया। सलमान खान से क्यों पर्सनल दुश्मनी है क्या पहना है इसमें? इस कहानी में है really हर old now. सवाल का जवाब। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। मुंह से पता चलता है। हम सबने लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुना है, वो नाम जिसने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से लेकर पूरे देश में खौफ फैला रखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस खतरनाक गैंगस्टर की शुरुआत एक साधारण स्कूल के लड़के की तरह हुई थी। एक ऐसा लड़का जो प्यार में था, कॉलेज की राजनीति कर रहा था, लेकिन एक हादसे ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। आइए आज आपको लॉरेंस बिश्नोई की जिंदगी की अनकही दास्तान सुनाते हैं, जिसमें है प्यार, बदला और खून खराबे की सच्ची कहानी। बात शुरू होती है अबोहर के एक कॉन्वेंट स्कूल से, जहां लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी पढ़ाई शुरू की। बचपन से ही उसके पास सब कुछ था। कॉन्वेंट उसका स्कूल। परिवार संपन्न था, करोड़ों की जमीनें थी और उसके पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे, यानी एकदम आरामदायक जिंदगी थी। लेकिन स्कूल में पढ़ाई के दौरान लॉरेंस की नजर एक लड़की पर पड़ी और ये पहली नजर का प्यार था। स्कूल के दिनों से शुरू हुआ ये प्यार डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ तक पहुंचा, जहां दोनों ने एक साथ दाखिला लिया। लेकिन यहां से कहानी में आता है एक twist। स्कूल की बात है। लॉरेंस का दिल पढ़ाई में कम, लेकिन कॉलेज की राजनीति में ज्यादा लगने लगा। कॉलेज में उसने सोपू यानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी नाम की एक स्टूडेंट यूनियन बनाई। उसकी चाहत थी कि वो कॉलेज का प्रेसिडेंट बने, कॉलेज की राजनीति में बड़ा नाम कमाए। पर कहते हैं ना, किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। 2011 में हुए स्टूडेंट यूनियन चुनावों में लॉरेंस बिश्नोई की सोपू हार गई। इस हार ने लॉरेंस को तोड़ा नहीं, बल्कि उसे और ज्यादा गुस्सैल बना दिया। लेकिन ये गुस्सा सिर्फ चुनाव हारने का नहीं था। उसके दुश्मनों ने उसकी गर्लफ्रेंड को इस कदर निशाना बनाया कि लॉरेंस का पूरा जीवन बदल गया। कहा जाता है कि कॉलेज इलेक्शन में हार के बाद लॉरेंस के प्रतिद्वंद्वी गुट ने उसकी गर्लफ्रेंड को जिंदा जला दिया। जी हाँ, उसकी गर्लफ्रेंड को बुरी तरह जला दिया गया था। अब आप सोच सकते हैं कि लॉरेंस के दिल पर क्या बीती होगी। गर्लफ्रेंड की मौत ने लॉरेंस के दिल में बदले की आग जला दी। जिंदा जली मोहब्बत और जिंदा रहा सिर्फ बदला। ये वही पल था जब लॉरेंस ने गैंगस्टर बनने का रास्ता चुना। पहले कॉलेज में हथियार उठाए, फिर कई छात्र नेताओं पर हमले किए, उसके ऊपर कई गंभीर केस दर्ज हुए और यही वो बैग भी है। लॉरेंस ने जुर्म की दुनिया में अपने कदम रख दिए। धीरे धीरे उसकी पहचान एक खतरनाक गैंगस्टर के रूप में होने लगी। पुलिस वाले वीडियो बना रहे हैं कि लॉरेंस की दुश्मनी सिर्फ कॉलेज तक ही सीमित रही तो आप गलत हैं। इस कहानी में एक और बड़ा नाम है, सलमान खान। 1998 में जब राजस्थान में हम साथ साथ हैं फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर काले हिरन के शिकार का आरोप लगा था, तब लॉरेंस महज 5 साल का था। लेकिन उसका समुदाय बिश्नोई काले हिरन को पूजता है और यही वजह है कि सलमान खान के खिलाफ लॉरेंस का गुस्सा बरसों बाद भी खत्म नहीं हुआ। यह गुस्सा आज भी जिंदा है। हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, जो सलमान खान के करीबी माने जाते थे। मुंबई पुलिस के अनुसार इस हत्या के पीछे लॉरेंस का हाथ था। एक सोशल मीडिया पोस्ट में लॉरेंस के गैंग से जुड़े लोगों ने साफ कहा था कि जो सलमान खान और गांव के गैंग की हेल्प करेगा, अपना पैसा कहते हैं ना वो। रखना। यानी लॉरेंस की दुश्मनी सिर्फ कॉलेज तक ही नहीं रही, ये अब बॉलीवुड और अपराध की दुनिया तक जा पहुंची है। तो ये थी लॉरेंस बिश्नोई की कहानी। एक ऐसा लड़का जिसने प्यार किया, उसे खोया और फिर बदले की राह पर चल पड़ा। कहते हैं कि प्यार की आग में जलने वाला इंसान कुछ भी कर सकता है, और लॉरेंस की जिंदगी इस बात की मिसाल है। आज वो सलाखों के पीछे है, लेकिन उसका खौफ जेल से भी बाहर गूंजता है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखो, मेरे हिसाब से क्योंकि कई जगहों पे किसी की, मेरे को याद है इंटरव्यू में उन्होंने बोला था, जो लॉरेंस को जानते हैं, कि उन्होंने दो को बातें बोली थी कि लॉरेंस का कोई शायद लड़की का चक्कर नहीं था
और दूसरा कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसके फादर जो थे वो पुलिस में नहीं थे। अब क्वेश्चन ये है कि लॉरेंस की ये जो बता रहे हैं लव स्टोरी कई लोगों ने बताई है, कईयों के थ्रू हमें पता चला है। तो एक इंटरव्यू ज़रूर लॉरेंस का एक्चुअल होना चाहिए जिसमें उससे पूछा जाए कि कॉलेज में ऐसा क्या हुआ था, क्या कोई गर्लफ्रेंड थी, क्या उसके साथ जो ये बता रहे हैं वो हुआ था कि नहीं हुआ था, क्योंकि ऐसे ही कहानी तो बनती नहीं है, कुछ ना कुछ हुआ होगा ही जिसकी वजह से लोगों ने जो वीडियोस में ये सब बोल रहे हैं। अब ये तो सिर्फ लॉरेंस ही बता सकता है। और अगर मैं तो खाली यही नहीं, मैं कह रही हूँ कि हो सकता है जब वो कॉलेज गया उसने कॉलेज की पॉलिटिक्स, गंदी पॉलिटिक्स, गुंडागर्दी वो देखी होगी और उसको प्रॉबेबली लगा होगा कि भाई यहाँ पे अगर इतनी गंदी पॉलिटिक्स है तो मैं एक अपनी पार्टी बना के कुछ सुधार करने की कोशिश करता हूँ या मैं आके पावर में इसको ठीक करता हूँ, इसके अगेंस्ट बोलता हूँ। दिस इज माय थिंकिंग, ये भी हो सकता है। और उसने उसको अपनी पार्टी की होगी और यहाँ से जो ऑपोजिशन वाली पार्टी थी जो गुंडों की होगी उन्होंने जो हरकतें की हैं, जैसे बता रहे हैं कि गर्लफ्रेंड के साथ किया और लड़ाइयाँ और झगड़े हुए, तो फिर उससे वो लड़ाई झगड़े बढ़ते बढ़ते जो है इस टाइप से आगे और बढ़े होंगे। क्योंकि हमने गांव के लोगों से जो इंटरव्यू में सुना है जो उसको जानते थे, उन्होंने यहाँ तक बोला कि भैया वो तो चाय तक नहीं पीता। तो सोचो जो बंदा और उसके जो पूरे पेरेंट्स और उनका अगर आप देखो दादा और जो हैं वो सब, वो इतने मतलब अपनी कम्युनिटी में जो उनके रूल्स हैं, जो उनके रूल्स लिखे हुए हैं उनको मानते हैं। वो कह रहे हैं कि वो तो टोटली खिलाफ था ड्रग्स के, वो तो मेक श्योर करता था कि बच्चे जो है ड्रग्स ना लें और उसके लिए वो उनको गेम्स की तरफ करता था, मतलब खुद क्रिकेट की चीजें ला ला के उनको देता था। तो वो जो और कह रहे पूरा देशभक्त, ये भी सुनने को आया कि वो पूरा देश भक्त आदमी है। तो और वो नजर आपको फील भी होता है। तो जब आप ये सब सुनते हो और ये सब करते हो तो पता चलता है कि हालात ने उसको ये करा है। और हमें भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है कि सोसाइटी कितनी मतलब जिसमें आजकल वो सोसाइटी रहने लायक नहीं हुई। कलयुग जो बोलते हैं वही है कि जो पावरफुल लोग हैं, जो पॉलिटिक्स में है, जिनके पास पैसा है, वो कुछ भी करके बाहर निकल आते हैं, मतलब गंदे से गंदे काम, क्राइम्स भी करके वो बच जाते हैं। तो एक आम इंसान जो जैसे कहते हैं कि देशभक्त हो, सच्चाई के रास्ते पे हो, उसको कि मेरी बिश्नोई कम्युनिटी के जो बच्चे हैं वो गलत रास्ते पे ना जाएं या ड्रग्स ना करें, वो कह रहे ड्रग्स के वो टोटली खिलाफ है। तो जब वो बाहर जाके कॉलेज में जाके देखता है कितना गंद है और अगर उसके साथ उसकी ये जो लव स्टोरी बता रहे हैं वो भी हुआ, तो भाई बंदे वो इंसान, वो लड़का क्या करेगा? देखिए यही करेगा। अगर कुछ हुआ था ऐसे तो उसकी एफआईआर उस वक्त दर्ज हुई होगी। वही तो। और जिन लोगों ने ऐसा किया था उनका क्या हुआ? हाँ, हो सकता है उनको भी फिर क्योंकि वो जेल नामी लोग होंगे वो फिर बच गए। करेक्ट। तो ये भी तो हो सकता जो है। लड़की थी उसके पेरेंट्स से बात करनी चाहिए कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ था, ये सब बताना चाहिए कौन ताकि सा पता तो लोकेशन चले। थी, कहाँ एफआईआर था, वो लोग कहाँ गए जिन्होंने ये सब किया था। हो सकता है लॉरेंस को जिंदगी में यही दिखा कि कहीं पर भी न्याय मिलता ही नहीं है भाई। बार मैं जा सब रहा हूँ, कुछ खुद ही करना पड़ता है। दो तो हमें पक्का है कि भैया एक तो सलमान खान ने जो किया कोई न्याय नहीं मिला, वो तो वो भी लॉरेंस को भी दिखा। दूसरा जब उसको जेल में डाला तो केस के ऊपर केस डाली जा रहे हैं। जो जेल के अंदर है उसको बोल रहे हैं कि भैया उसका हाथ है फलाने को मारने में, टमकाने को मारने में। जेल में बैठे वो कैसे कर पा रहा है भैया? तो तुम उसके ऊपर केस हो, और वो जेल के अंदर बैठा हुआ है विदाउट बीइंग। सोशल मीडिया ने इतना सारा मटेरियल जनरेट किया, बताया कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ सही नहीं हुआ, गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है, जो बुरा कार्य करता है उसे प्रोसिक्यूट नहीं करते टाइम में, ये सब चीज़ें एलिगेशन लगे हैं, 80 लगा दिए, तुमने एक भी धेले की चीज़ प्रूव नहीं की। उससे क्या किया? क्या सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपेडाइट किया सलमान खान का थिंग? नहीं किया। क्या सुप्रीम कोर्ट ने इतने 70 में से जल्दी प्रोसेस के? नहीं किया। मतलब सुप्रीम कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ा, जनता रोती रहेगी, ये बोलती रहेगी, मगर फर्क नहीं पड़ा जुडिशरी को। तो लोगों को एक्चुअली कुछ करना चाहिए, बोलना चाहिए कि क्या बकवास है। फर्क पता है क्या पड़ा है सुप्रीम कोर्ट को? उसने कहा बुलडोजर जो गलत लोगों के ऊपर गिरता है ना, जिसका घर जो करते हैं, उसको नोटिस टाइम पीरियड मिलना चाहिए ताकि उसके पास इतना टाइम हो कि वो कैसे अपील करके और गंद मचा सके सोसाइटी के अंदर, उसको और ताकत दे के उसको और बचाने का काम करेंगे। ये चल रहा है। ऑफिशियल नहीं है जो देख रहा हो सोशल मीडिया में क्या चल रहा है उसके हिसाब से सुधार करे, नहीं तो लोगों को देखना चाहिए। बुरा हाल। बात तो बहुत लोग कर रहे हैं मगर ये नहीं कर रहे कि जाके सुप्रीम कोर्ट में जाके बोले भैया क्या चल रहा है बॉस। वही तो
जिनमें वो है मतलब एजुकेशन की भी है या वो प्रोफेशन में है, उनको खड़े होके ये सब करना चाहिए और नेक्स्ट जनरेशन को ऐसे प्रोफेशंस में जाना चाहिए जिससे सोसाइटी और देश का भला हो। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।